हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। ग्रीटिंग्स डियर, आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 7 और ये क्लास 7 की हिंदी की बेटा पाठ है आपका दादी माँ। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 15 अक्टूबर 2020 की यानी कि आपकी थर्सडे वीरवार की वर्कशीट है। तो बेटा आप हर रोज की वर्कशीट हर रोज किया करिए और एक बार जैसे जिस भी पार्ट से आपकी वर्कशीट आती है उस पार्ट को एक बार अपनी बुक से जरूर रिवाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप वर्कशीट करें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। और अगर बेटा कोई परेशानी होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए बेटा, अगर आप कहेंगे तो मैं एक पूरे पाठ की वीडियो बनाकर रिवाइज करवाने के लिए आप लोगों को वो डाल दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो है पूरे पाठ की वीडियो बनानी है या नहीं बनानी, आप लोगों को रिवाइज करवाना है या नहीं। तो बेटा चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये गद्यांश दिया गया बेटा, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो है इस पर इसके बेस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है बेटा, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। यानी कि जो लेखक है वो कह रहे हैं कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, ये शब्द कौन बोल रहा है बेटा? सो न होगा धन्नो, ये लेखक की दादी माँ बोल रही है। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दो। यानी कि बेटा रुपये मैं सूद क्या होता है बेटा कि जो है ब्याज समेत रुपये। तो रुपये मैं सूद के आज दे दो, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो ये कौन कह रहा है बेटा? ये जो है लेखक की दादी माँ जो है रामी की चाची को कह रही है ये बातें कि सोने होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दो, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो बेटा जो है लेखक की दादी माँ जो है रामी की चाची को ये सारी बातें सुना रही है। आगे है बेटा, अब करते हैं प्रश्न। गद्यांश के बेस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि ऋण किसने किससे लिया होगा। तो देखिए बेटे, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो है ऋण, ये कौन कह रहा है कि पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सो न होगा धन्नो, ये कौन है बेटा? धन्नो कौन है? ये रामी की चाची का नाम है। रुपए मैं सूद के दे दे, आज तेरी आंख में शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। तो ये कौन कह रहा है बेटा? ये लेखक की दादी माँ कह रही है रामी की चाची को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गद्यांश को पढ़कर हमें लगता है कि ऋण रामी की चाची धन्नो ने दादी माँ से लिया था। तो जी बेटा जरूर, ये रामी की चाची धन्नो ने दादी माँ से ऋण लिया था। आगे है बेटा, प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी। कि वर्कशीट में पढ़ा है हमने, वो किस पर बिगड़ रही थी बेटा? दादी माँ रामी की चाची धन्नो पर बिगड़ रही थी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। तो आगे है बेटा कि दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी। किस कारण बिगड़ रही थी? हमने ऊपर वर्कशीट में पढ़ा है कि दादी माँ इसीलिए बिगड़ रही थी क्योंकि रामी की चाची ने जो कर्ज दादी माँ से लिया था, यानी कि देखिए बेटा उस समय पर उसे कर्ज देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और लेखक की दादी माँ कह रही है कि उस समय तो ऐसे आई थी जब नाक रगड़ती फिर रही थी। तो किसी ने भी उसको कर्ज नहीं दिया था। किसने दिया था? लेखक की दादी माँ ने कर्ज दिया था उससे। और उसका न तो सूद क्या होता है बेटा? ब्याज दे पा रही थी और न ही मूल, यानी कि जो है जो पैसे उसने लिए थे ना तो वो दे पा रही थी वो, और ना ही उन पर जो ब्याज लगा था वो दे पा रही थी।
इसीलिए वो दादी माँ उन पर बिगड़ रही थी। आगे है बेटा, यह ऋण लेने की बात हुई, अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा, यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो देखिए बेटा, अपने बड़ों से यानी कि अपने पापा से, दादा से, दादी से इन विषयों में बात कीजिए कि पहले ऋण कैसे लिया जाता था, तो और किन पारिवारिक परिस्थितियों में जो है व्यक्ति ऋण लेता था। तो बेटा किन पारिवारिक परिस्थितियों में, जैसा कि हमने सुना भी है कि जैसे पहले क्या होता था, जमींदार होते थे, साहूकार होते थे, लोगों के पास जमीन होती थी लेकिन उनके पास इतना जो है पैसे नहीं होते थे कि वो जो टाइम पर अपनी फसल बो सके। एक तो फसल बोने के लिए उनको पैसे चाहिए होते, दूसरा बात बेटा, अगर उनके पास फसल होती और वो खराब हो जाती तो फिर दोबारा उनको बोने के लिए पैसे चाहिए होते, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए पैसे चाहिए होते, और इसके अलावा बेटा शादी ब्याह में पैसे चाहिए होते हैं। और इसके अलावा बेटा, अगर कोई भैंस खरीदनी है, लोगों को गांव में भैंस वगैरह रखते हैं, अगर भैंस खरीदनी होती है, कोई किसी को घर बनाना होता है या किसी को बेटा बच्चों की पढ़ाई करनी होती है, तो इसके लिए वो ऋण लेते थे। और ऋण किससे लेते थे, जमींदार से लेते थे या साहूकार से लेते थे, जो गांव में सबसे धनी व्यक्ति होता था। और आज के टाइम पे किस पर ऋण लेते हैं बेटा, हम आज के टाइम पर बैंक से लोन हो जाता है और लोन को हम जो है ऋण बोलते हैं और हम बैंक से लोन ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि गांव के लोगों को ऐसी कई परिस्थितियों में ऋण लेना पड़ता होगा, जैसे कि किसान की फसल नष्ट हो जाने से दूसरी फसल उगाने हेतु, शादी ब्याह के समय, बच्चों की पढ़ाई हेतु, घर बनाने हेतु उन्हें ऋण गांव के साहूकारों या जमींदारों से मिलता होगा। लेकिन आज के समय में बैंक से ऋण मिल जाता है। तो ये थे बेटा हमारी वर्कशीट। आगे कोविड-19 के संदर्भ में एक व्यवहार संबंधी संदेश दिया है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो मास्क बहुत जरूरी है बेटा, अगर हमें बीमारी से बचना है तो हमें मास्क जरूर पहनना होगा। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर बेटा आपको जो है अगर फुल पार्ट की, पूरे पार्ट की जो है रिवीजन करना है और अगर उसकी वीडियो बनवानी है बेटा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो है पूरे पार्ट की वीडियो बनाकर आपके लिए डाल दूं, आप उसे पढ़ सकें। तो बेटा वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, पूरी रिवाइज कीजिएगा इसको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।